देखिए जी, इस क्वेश्चन को हम दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चंस जो दिया गया है, इसके लिए हम पहले कंसेप्ट भी समझेंगे, एक डायरेक्ट फॉर्मूला उसको भी देख लेंगे। तो जो अच्छा लगेगा हम उसको उस तरीके से आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। अ डिसऑनेस्ट फ्रूट वेंडर professes to sell his goods at cost price, but he uses a weight of 900 grams for the kg weight. Find his gain percent. आपके पास हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि इस केस में जब वो लेस वेट यूज कर रहा है तो इसमें हमेशा प्रॉफिट परसेंट ही होता है, प्रॉफिट ही रहता है, एंड दैट इज ऑलवेज गिवन टू अस एज एरर। क्या है, जैसे यहाँ पे 100 ग्राम्स का एरर है अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। एरर हमारे पास कितना है, 100। ट्रू वैल्यू इज 1000 ग्राम्स, क्योंकि 100 ग्राम कम यूज कर रहा है, माइनस एरर दैट वाज 100 ग्राम्स इंटू 100। So this will be 100 upon 900 into 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11 1/9%। तो हमारे पास गिवन था कि प्रोफेस जो फ्रूट वेंडर है वो क्लेम कर रहा है, प्रोफेसिस का मतलब वो क्लेम कर रहा है कि भाई मैं तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही चीज बेचता हूँ, लेकिन ही इज यूजिंग अ वेट 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ केजी। ये किसी को नहीं पता, ये बात किसी को समझ नहीं आई कि भाई 900 ग्राम्स वो वेट यूज कर रहा है। वो चालाकी किसी ने को नहीं बताई उसने। तो हम इस तरह को हम लोग हमेशा, ये बेसिक एक आइडेंटिटी है या फॉर्मूला है जिसको हम फॉलो हमेशा करते हैं इस तरह से कि एरर क्या है। एरर था 100 ग्राम्स का, ट्रू वैल्यू माइनस एरर, मतलब जो एक्चुअल उसकी वैल्यू थी इट वाज ऑफ 1000 ग्राम्स, तो 1000 माइनस 100 ग्राम्स इंटू 100, दैट इज द आंसर फॉर अस। तो फॉर दैट मैटर वी गॉट 11 1/9%। लेकिन हम इसी बात को ना ऐसे समझते हैं कि भाई सपोज, अब आप इस बात को समझिएगा, सपोज हम लोग एक स्वीट शॉप के ऊपर गए, तो यहाँ पे इस स्वीट शॉप के ऊपर 100 रुपीज पर केजी, 1 kg इज फॉर 100 रुपीज। या मैं ऐसे बात कर सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस है 1000 ग्राम्स ऑफ स्वीट्स की ₹100। ठीक है, तो 1000 ग्राम्स है ₹100 की, उसकी कॉस्टिंग पड़ रही है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं 900 ग्राम्स की बात करूंगा तो वो ₹90 का पड़ेगा। 800 ग्राम्स की बात करूंगा तो वो ₹80 का पड़ेगा। 500 ग्राम्स की बात करूंगा तो ₹50 का पड़ेगा। ये बात ऐसे ही सिंपली हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको कि अगर 1000 ग्राम्स 100 में तो 500 ग्राम्स ₹50 में। अगर हमारे क्वांटिटी आधी होगी तो वैल्यू भी आधी होगी, प्राइस भी आधी होगी। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, राइट। अब हुआ क्या यहाँ पे, ऑफ कोर्स ये जो शॉपकीपर था वो 900 ग्राम्स चीज क्या कर रहा था, बेच रहा था, जिसकी कॉस्टिंग उसको 90 रुपीज पड़ी। लेकिन वो लोगों को बता रहा है कि मैं तो यार 100 रुपीज की चीज ले रहा हूँ, 100 रुपीज में बेच रहा हूँ, मतलब आई एम सेलिंग इट ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो 900 ग्राम्स की चीज वो एक्चुअल में 100 रुपीज में बेच रहा है। मतलब बात तो इतनी सी हुई ना, क्योंकि 1000 ग्राम्स अगर 100 रुपीज की है तो वो 900 ग्राम्स 100 रुपीज में बेच रहा है, और लोगों को बता रहा है कि भाई
मैंने जितने रुपए की चीज खरीदी उतने की ही बेच रहा हूँ। इसका मतलब लोगों से तो वो झूठ बोल रहा है, लेकिन असली में उसको पता है कि उसकी जो कॉस्टिंग पड़ी है वो 90 रुपीज पड़ी है। कितनी पड़ी है? 90 रुपीज। और वो बेच कितने में रहा है? 100 रुपीज में। तो उसकी कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो उसको पड़ रही है वो 10% कम पड़ रही है या 90 रुपीज पड़ रही है। उसकी सेलिंग प्राइस तो हम 100 मान के ही चलेंगे। प्रॉफिट इज ₹10 एंड प्रॉफिट परसेंट तो हम डायरेक्टली अब क्या लिख सकते हैं? 10/90 इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारे पास वही आ जाएगा 100/9, डेट इज 11/9%। तो मैं एक्चुअल में ये स्वीट शॉप वाले मेथड से क्वेश्चन करता हूँ इंस्टेड ऑफ डेट कि मैं उसके साथ जाऊं, तो चीजें मुझे क्लियरली दिखती हैं, तो आई जस्ट डू इट इन दिस बाय दिस मेथड। अब इस केस में ना हमारे पास अलग अलग चीजें रहती हैं, लाइक हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं। अब इसने हमारे पास यहाँ पे क्या बोला? ये बोलता है अ ग्रोसर सेल्स राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, सपोज अगेन मैं इसको ₹100 ही लेके चलता हूँ, लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस क्या है? उसकी सेलिंग प्राइस है 120 रुपीज। वो खुद से क्लेम कर रहा है कि भाई मैं 20% प्रॉफिट पे राइस बेच रहा हूं। बट एक और फिर से गलत काम किया उसने, ही यूजेस अ वेट विच इज 20% लेस। ऑफ कोर्स एक प्रॉफिट तो वो खुद से क्लेम कर रहा है कि भाई मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और एक प्रॉफिट उसको मिल रहा है बाय यूजिंग लेस वेट। तो उसको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हमें लोगों को ये बात पता चलनी चाहिए कि भाई वो डबल प्रॉफिट कमा रहा है। एक प्रॉफिट कमा रहा है वो बाय बाय क्लेमिंग दैट प्रॉफिट, और दूसरा प्रॉफिट कमा रहा है वो बाय यूजिंग लेस वेट। ठीक है, तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि ए ग्रोसर सेल्स राइस एट प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 20% पे वो प्रॉफिट कमा रहा है जो उसने लोगों को बताया, लेकिन उसने ये चीज नहीं किसी को बताई कि मैं 20% लेस वेट यूज कर रहा हूँ। तो वो 20% लेस वेट की वजह से भी वो उसको क्या होगा? उसको और प्रॉफिट मिलेगा। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस उसकी थी ₹100 पर kg, लेकिन अगर वो 20% लेस वेट कर रहा है, इसका मतलब वो 800 ग्राम्स यूज कर रहा है, और उस 800 ग्राम्स की जो प्राइस होगी वो क्या होगी? वो 80 रुपीज होगी। तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज ₹80। अब हमें क्या मिल गया? अब हमें मिल गया ₹80 इज द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज आल्सो 120 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो प्रॉफिट कमा रहा है 40 रुपए का। क्या कमा रहा है? 40 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, अगर 40 रुपए का बच्चों वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? 40 ऑन ₹80 into 100। So this gives us 50% as the answer, right? अब आप एक बात दोबारा से इसको समझते हैं। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, मैं इस बात को दोबारा से आपसे बात करता हूँ। ये बोलता है ग्रोसर सेल्स ए राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो हम कहते हैं कि जी उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 100 रुपीज पर kg का राइस बेच रहा था, और लोगों को बोलता है कि भाई 100 रुपए के राइस आए और मैं आपको 120 रुपए में बेच रहा हूँ। लोगों ने कहा ठीक है यार, ये जेन्युइन है। लेकिन वो इतना कमीना था, उसने एक्चुअल में क्या किया? 20% लेस वेट यूज किया, जो लोगों को नहीं बताया उसने, कस्टमर्स को नहीं बताया उसने। तो एक्चुअल में जो चीज वो 100 रुपए की क्लेम करके बता रहा था कि भाई 100 रुपए kg चीज है, मैं 120 रुपए में बेच रहा हूँ, बट एक्चुअल में वो 100 रुपीज वर्थ की चीज नहीं बेच रहा था। वो कितने वर्थ की चीज बेच रहा था? 80 रुपीज की, क्योंकि वो 20% लेस वेट यूज कर रहा था। अगर उसको 100% चीज 100 रुपए में मिल रही है, तो 80% उसको 80 रुपीज में मिलेगी। डेट इज वाई आई हैव रिटन इट हियर कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उसकी ₹80 है। तो हम इस कॉस्ट प्राइस को लेके नहीं चल रहे हैं, हम इस कॉस्ट प्राइस को लेके चल रहे हैं। तो प्रॉफिट मिल गया, आपको दिख गया कि भाई 120 रुपए में बेची, लेकिन उसको उस चीज की कीमत कितनी मिल रही है? 80 रुपीज। तो डिफरेंस कितना आ गया? 40 रुपीज का, यानी ये प्रॉफिट है उसका। और प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। 12.5%।
वेरी नाइस। आप लोगों को बात समझ आ गई कि यहाँ पे अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 100 है, तो क्योंकि वो 20% लेस वेट यूज कर रहा है, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उसकी ₹80 होगी। बट उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो इसके साथ ही कंपेयर होगा, 100 के साथ, वो ₹90 है। तो प्रॉफिट इज ऑफ 10, प्रॉफिट परसेंट हमारे पास आ जाएगा 10/80 into 100, that gives us 12.5%. Very nice. Kudos to everyone. चलिए ये वाला भी ट्राई करें एवरीवन। तो यहाँ पे सेलर्स यूजेस 900 grams in place of 1 kg. Find his actual percent profit or loss when he sells his article on 20% gain on the cost price. Okay, again हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो ₹100 हमने मानी। सेलिंग प्राइस इज ₹120 एंड एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, बिकॉज 900 ग्राम्स है तो 90, प्रॉफिट इज आपको पता ही लग गया, इट इज 30 एंड प्रॉफिट परसेंट इज 30/90 into 100. It is 33, 1/3%. नाउ नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। ये बोलता है, अ डीलर वांट टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन एन आर्टिकल आफ्टर ऑफरिंग 25% डिस्काउंट। तो 25% डिस्काउंट देने के बाद वो 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है, ठीक है। बाय व्हाट परसेंट शुड इंक्रीज हिज मार्क्ड प्राइस टू अराइव एट अ लेबल प्राइस। तो कहता है वो कितना ऊपर इसको बढ़ाए टू अराइव एट द लेबल प्राइस, ठीक है। तो क्वेश्चन में है कि वो 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है इवन आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 25%। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है, अगर मैं उसको 100 मान लूं कि उसने ₹100 में चीज खरीदी, लेकिन वो ₹120 में बेच रहा है आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 25%। 25% डिस्काउंट देने के बाद वो उसको ₹120 में बेच रहा है। बस इसी बात को समझना है। आपको याद है हमने बात किया था कि जो हमारे पास डिस्काउंट होता है वो हमें हमेशा मार्क्ड प्राइस के ऊपर होता है, तो हमें मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना है। अब मार्क्ड प्राइस जो भी रहा हो, एमपी अगर एक्स रहा हो, तो डिस्काउंट तो हम इस मार्क्ड प्राइस के ऊपर देंगे ना। और डिस्काउंट का मतलब है कि हम वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, यानी 25% वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब मार्क प्राइस जो है वो 75% अगर मैं कर लू इसको, इट शुड बी इक्वल्स टू ₹120। समझना है ये बात को कि हमने मार्क प्राइस को एक्स लिया और इस एक्स को अगर मैं 25% डिक्रीज कर दूं, कम कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, वो सेलिंग प्राइस हमें ₹120 देगा। तो इसका मतलब 75% ऑफ द मार्क प्राइस इज द सेलिंग प्राइस, बिकॉज जब हम डिस्काउंट पे चीज बेच रहे हैं तो फिर वो जो हमें वैल्यू मिलती है वो सेलिंग प्राइस होती है। तो 75% ऑफ दिस मार्क प्राइस इज सेलिंग प्राइस एंड x इज इक्वल्स टू 120 into 100/75। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 25 4 जा, 25 3 जा, 3 40 जा, तो x की वैल्यू आ गई ₹160। व्हाट वाज x? इट वाज मार्क्ड प्राइस। भाई ₹100 की चीज को ₹160 बना दिया गया पहले, और उसके बाद उस पर 25% जब डिस्काउंट दिया गया 25% हमेशा 1/4 होता है, तो 160 का 1/4 मतलब ₹40 का डिस्काउंट दिया गया, तो वो चीज ₹120 में बेची गई।
तो एक्चुअल में दुकानदार को प्रॉफिट ही हुआ, 100 रुपीज की चीज उसने 120 में बेची, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, बाय व्हाट परसेंट शुड ही इंक्रीज हिज मार्क प्राइस टू अराइव एट द लेबल प्राइस। तो एक्चुअल में 120 रुपए में चीज बेची, लेकिन 100 रुपए की चीज को पहले उसने 160 रुपए बनाया, तो ही इंक्रीज द वैल्यू बाय 60%। 100 इसीलिए लेके चलते हैं ताकि हमें वो इंक्रीज या डिक्रीज डायरेक्टली दिख जाए। तो यहाँ पे माई आंसर विल बी 60%। तो उसने 60% इसको इंक्रीज किया, एंड देन ही गेव अ डिस्काउंट ऑफ 25%, एंड फाइनली ही सोल्ड इट एट 20% प्रॉफिट। आप एक बार इसको देखें, शाबाश। यहाँ पे 3 डीलर्स हैं, कहते हैं बाइसाइकिल पासेस थ्रू द हैंड्स ऑफ 3 डीलर्स, दैट्स से ए sells it to B sells it to C, 3 dealers, and C further sells it to a customer. A ने B के ऊपर 25% गेन किया, B ने C के ऊपर 25% गेन किया, और C ने जब आगे 25% गेन किया तो उसने कस्टमर को 750 रुपीज में चीज बेची। यानी अगर उसकी एक्चुअल प्राइस अगर हम लोग देखें तो हियर एक्स उसकी प्राइस थी, पहले ए ने बी को 25% पर सेल किया तो 125%, बी ने सी को सेल किया तो 125%, एंड सी ने आगे कस्टमर को सेल किया तो 125%, और तब जाके ये चीज 750 में सेल हुई। यानी एक्स प्राइस जो भी थी, ए ने जिस प्राइस पे खरीदा उसने बी को, हम मानते हैं कि ए ने इसको एक्स प्राइस पर खरीदा, तो बी को 25% ज्यादा पे बेचा, बी को जो प्राइस मिला उसने सी को 25% ज्यादा पे बेचा, और सी ने आगे कस्टमर को 25% पे बेचा, एंड फाइनल वैल्यू जो थी 750 रुपीज थी। वी जस्ट हैव टू सी कि पहले वाले ने इसको खरीदा कितने में, हाउ डिड द फर्स्ट पे फॉर इट, उसने एक्स रुपीज पे किया था, हमें उसी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखें कैलकुलेशन, 25 5 जा 25 4 जा 5 जा 4 जा, एंड दिस इज 5 and this is 4. This is 125 upon 64x is equals to 750. 125 6 this, x is equals to 64 into 6, and that x will be equals to 384. So from here we can see कि my answer is 384. तो यू कुड अंडरस्टैंड इट कि लाइक हुआ क्या, एक ने दूसरे को 25% पे गेन पे लिया, बी ने सी को और सी ने आगे फर्दर, एंड इस तरह से फाइनल प्राइस हमें दिख गई। चलिए जी, अभी ये क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है जैसा हमने अभी पीछे किया। ये बोलता है ए सेल्स एन आर्टिकल या हॉर्स टू बी एट 10% लॉस, यानी 10% लॉस का मतलब 90% पे सेल किया, ठीक है, लॉस पे सेल किया। वेयर एज बी ने सी को एट ए लॉस ऑफ 20%, तो बी ने सी को 80% वैल्यू पे सेल ऑफ किया, एंड सी हैज टू पे 1440 फॉर इट। मींस अगेन ये ऐसा ही हुआ कि ए ने एक्स रुपीज में खरीदा, पहले उसने बी को 90% पे सेल किया, देन बी ने सी को 80% पे सेल किया, और फिर ये प्राइस 1440 मिला। आपके पास ये क्या बन गया, 72 अपॉन 100x is 1440. From here you can get the value of x as 1440 upon 72 into 100. So x gets, or the initial price was rupees 2000, right? So A option is the answer for us.
ये आप करेंगे जी पहले, अब ट्राई, फिर हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आप इसको करेंगे जी ट्राई, शाबाश। हम इसको ऐसे लेंगे कि भाई ए को आर्टिकल एक्स रुपीज में पड़ा, तो वही जैसे हम लोग पहले कर रहे हैं। पहले ए ने बी को सेल किया 5% प्रॉफिट पे, तो 105%। फिर बी ने सी को सेल किया 5% लॉस पे, तो 95%। एंड दिस बिकम्स 23.94। तो आप इसको कर सकते हैं 21, 20, 19 एंड 20। x इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2394 अपॉन 100 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 19 इंटू 21। दिस जीरो कैंसिल। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 and 19 6 जा 114, 21 6 जा, and this becomes x is equals to 6 into 2 into 2 is 24. So simple it was. सर Yes. अगर हम पिछले प्रॉब्लम में मतलब इसी प्रॉब्लम में अगर हमें देखिए यहाँ पे ये ना सक्सेसिव प्रॉफिट हो रहा है। अगेन हम इसको सिंपली सीधा सीधा लेंगे। ए ने बी को बेचा 10% प्रॉफिट पे, बी ने सी को बेचा 15% प्रॉफिट पे, तो टोटल प्रॉफिट या रिजल्टेंट प्रॉफिट क्या हुआ? रिजल्टेंट प्रॉफिट इज x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। So it is 26.5%. तो 26.5% इज द आंसर फॉर अस। तो ये सक्सेसिव प्रॉफिट्स का केस आ गया, ये सक्सेसिव इंक्रीज वाला केस आ गया। तो इसको तो हम लोग डायरेक्टली इसी तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेरी सिंपल इट इज। ये बोलता है आई सोल्ड अ पेन एट ए लॉस एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। हैड आई सोल्ड इट फॉर ₹24 मोर, तो 21% would have been gained. Okay, find the cost price. Just you have to remember कि आप सबको पता ना, प्रॉफिट और लॉस इज कंसिडर्ड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो पहले केस में अगर हम लोग बात करें, देखो अलग अलग तरीके हैं। पहले केस में अगर हम बात करें तो प्रॉफिट इन द फर्स्ट केस इज 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, एंड प्रॉफिट इन सेकेंड केस इसने बोला कि अगर 24 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा जाता तो 21% का प्रॉफिट होता, तो वो 21% ऑफ कॉस्ट प्राइस होता। और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 24 बताया गया। बस इतनी सी बात ही है जो ध्यान में रखने वाली है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज ₹24, कॉस्ट प्राइस इज 400। So I've got cost price as 400। तो प्रॉफिट को आप कॉस्ट प्राइस की शेप में ही हमेशा लेके चलेंगे, तो वी कैन गेट द आंसर लाइक दिस डायरेक्टली। A chair was sold at a loss of 10%। ठीक है, तो अगर हम देखें तो
पहला हमें लोगों को क्या मिल रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। इफ इट वाज सोल्ड फॉर ₹84 मोर, 4% वुड हैव बीन गेन्ड। तो हम लोग इसको प्रॉफिट और लॉस की टर्म्स में भी बात कर सकते हैं कि भाई जब इसको पहले हम लोगों को क्या मिल रहा है, पहले हम लोगों को मिल रहा है कि हम लोगों को 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस इन फर्स्ट केस is minus 10% of cost price, and profit in second case is 4% of cost price। और इन दोनों का डिफरेंस जो है इज 84। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस minus 10% of cost price is 84। This gives us कि we are taking it as 14% of cost price is 84, and that cost price is 84 upon 14 into 100, that gives us 600। और हम इसको सेलिंग प्राइस अगर कंसीडर करें तो हम वैसे भी कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इन फर्स्ट केस इज 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस, वट एवर द कॉस्ट प्राइस वॉज। तो 10% लॉस का मतलब है 90% पे हम लोग चीज को बेच रहे हैं। सेकेंड केस में हमने 4% प्रॉफिट पर बेचा तो 104% ऑफ कॉस्ट प्राइस। और इन दोनों का डिफरेंस इज that is equals to 84। so this implies that 14% of cost price is 84 and cost price is again 84 upon 14 into 100। This is the answer for us। ये बोलता है मैन bought a chair and sold it at a gain of 10%। If he had bought it at 20% less and sold it for ₹10 more, he would have gained 40%। Find the cost price of the chair। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे कि बोलता है कि अगर उसकी कॉस्ट प्राइस x है तो he sold it at a gain of 10%, तो उसकी सेलिंग प्राइस was 110% of x। ठीक है। अब इसने सिचुएशन को चेंज करता है, कहता है इफ कॉस्ट प्राइस इज 20% लेस, 80% ऑफ एक्स होगा अगर कॉस्ट प्राइस 20% लेस का मतलब 80% ऑफ एक्स, और सेलिंग प्राइस में 10 रुपीज ज्यादा पे बेच रहा है, मतलब जो भी पहले सेलिंग प्राइस थी उससे 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे बेच रहा है। तो यही बस चीज समझने वाली थी कि कॉस्ट प्राइस को हम लोग कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे, सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे। तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो कॉस्ट प्राइस में ही 10 रुपीज ऐड कर देते हैं कि भाई इट वॉज सोल्ड फॉर 10 रुपीज मोर। तो ₹10 मोर का मतलब पुरानी वाली सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो गेन इज 40%। तो जब उसने इस तरह से किया तो उसको 40% का गेन हुआ, और गेन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। सो वी हैव 140% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, अभी वाली कॉस्ट प्राइस 80% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस 110% ऑफ एक्स प्लस 10। तो अभी वाली कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसको 40% का गेन हो रहा है। बस यही कैलकुलेशन हमें करनी है। दिस जीरो एंड दिस जीरो गॉन, 112 अपॉन 100x minus 110 upon 100x is equals to 10। 2% of x is equals to 10।
this and this gone. So x will be equals to so x is 500. So this is the answer for us. एक बार आप इसको देखें, जो चीज समझ नहीं आई वो प्लीज पूछे। तो चलिए जी, विद दिस आज का सेशन हमारा यहीं फिनिश होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो आप इसको रिवाइज करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। दैट इज व्हाट आई वांट। सो कीप वर्किंग हार्ड। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय फॉर नाउ। गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।